जय हिंद दोस्तों, आज जानेंगे इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में। यानी कि इससे पहले हम सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिए हैं दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देख लीजिए सिंधु सभ्यता के बारे में। और आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता यानी कि अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है। पहला ऋण वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। यानी कि ऋण वैदिक काल का समय था दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। आइए हम समझते हैं। देखिए, आर्य लोग सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में आकर बसे। यानी कि आर्य लोग सबसे पहले अफगानिस्तान, और जान लीजिएगा दोस्तों, ये बैच जो हम दे रहे हैं ये बिहार पुलिस का स्पेशल है दोस्तों। यानी कि मतलब बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है वही पर मतलब आधारित ये वीडियो है। तो दोस्तों, आर्य लोग सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में आकर बसे। अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में आकर बसे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। यह मत मैक्स मूलर का है जो सर्वाधिक मान्य है। यानी कि आर्य जो था वह मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। यह मत मैक्स मूलर का है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। उसके बाद आर्य लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। यह मत इतिहासकार बाल गंगाधर तिलक की है। यानी कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। यह मत इतिहासकार बाल गंगाधर तिलक की है। यानी कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। यह मत इतिहासकार बाल गंगाधर तिलक की है। और आर्य लोग तिब्बत के निवासी थे। यह मत इतिहासकार दयाराम सरस्वती के हैं। आर्य लोग तिब्बत के निवासी थे। तिब्बत के, यह मत इतिहासकार दयाराम। यानी कि दोस्तों, आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। यह मत इतिहासकार बाल गंगाधर तिलक का है। और आर्य लोग तिब्बत के निवासी थे। यह मत इतिहासकार दयाराम सरस्वती की है। दयाराम सरस्वती के आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, जो भारत की प्राचीन सभ्यता कहलाती है। और आर्यों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। यानी कि आर्यों की राजकीय भाषा संस्कृत। यानी कि दोस्तों, आर्यों की राष्ट्रीय भाषा संस्कृत थी। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। उनकी मुख्य व्यवसाय पशुपालन और आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। उसके बाद दोस्तों, आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार किया गया है। यानी कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में आर्य का उल्लेख किया गया है। आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। और यह 36 बार किया गया है। 36 बार। यानी कि दोस्तों, ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख किया गया है। और इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार किया गया है। 36 बार। और आर्यों का और ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता यानी कि दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। और ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख किया गया है। और यह 36 बार किया गया है। और ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। सबसे प्रिय पशु, यानी कि यहाँ सबसे प्रिय देवता हो गए और सबसे प्रिय पशु।
सबसे प्रिय पशु घोड़ा घोड़ा। देखिए दोस्तों, ऋण वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को विक नोट कहा जाता था, यानी कि ऋण का मतलब कर्ज, कर्ज देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को विक नोट कहा जाता था। और ऋण वैदिक काल में वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा दोनों प्रचलित था। लेकिन ऋण वैदिक काल में समाज के वरिष्ठतम लोग अगर किसी भी प्रकार का समाज में टकराव हो जाता था तो उसे शांत करते थे, यानी कि ऋण वैदिक काल में समाज के वरिष्ठतम लोग अगर किसी भी प्रकार का समाज में टकराव हो जाता था तो उसे शांत करते थे। और ऋण वैदिक काल में समाज की प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सभा होती थी जिसके प्रमुख सभापति होते थे। ऋण वैदिक काल में समाज की प्रशासन को चलाने के लिए एक सभा होती थी जिसके प्रमुख सभापति थे। ऋण वैदिक काल में कर्मकांड से संबंधित मंत्र, ऋण वेद में कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इस ऋण वेद को कर्मकांड वेद के नाम से भी जाना जाता है। ऋण वेद में कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है, कर्मकांड, इसलिए ऋण वेद को कर्मकांड वेद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सबसे पुराना वेद जो था दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋण वेद था। सबसे पुराना वेद सबसे पुराना वेद ऋण वेद था। और उसके बाद ऋण वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। ऋण वेद में कुल मंडलों की संख्या क्या है दोस्तों? 10 है। मंडलों की संख्या 10 है। इस बार ऋण वेद के पहले मंडल की रचना मधुछंदा के द्वारा किया गया था। पहले मंडल की रचना मधुछंदा के द्वारा किया गया था। पहले मंडल की रचना मधुछंदा के द्वारा किया गया था। और ऋण वेद के दूसरे मंडल की रचना ग्रीक समद भागर्भ के द्वारा किया गया था। ऋण वेद के दूसरे मंडल की रचना ग्रीक समद भागर्भ के द्वारा किया गया था। ऋण वेद के पहले मंडल की रचना मधुछंदा के द्वारा किया गया था। और ऋण वेद के दूसरे मंडल की रचना ग्रीक समद भागर्भ के द्वारा किया गया था। और ऋण वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया था। यानी ऋण वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया था। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र की रचना भी विश्वामित्र जी ने ही किए थे। और ऋण वेद के चौथे मंडल की रचना वामदेव के द्वारा किया गया था दोस्तों। यानी कि दोस्तों ऋण वेद के चौथे मंडल की रचना वामदेव के द्वारा किया गया था। इसमें कृषि से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है। और ऋण वेद के पांचवें मंडल की रचना अत्रि के द्वारा किया गया था। ऋण वेद के पांचवें मंडल की रचना अत्रि के द्वारा किया गया था। और ऋण वेद के छठे मंडल की रचना भारद्वाज के द्वारा किया गया था। यानी कि छठे मंडल की रचना भारद्वाज के द्वारा किया गया था। और ऋण वेद के सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। देखो दोस्तों, ऋण वेद के सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। और ऋण वेद के सातवें मंडल में दशराध्या युद्ध की चर्चा है। और यह युद्ध परसनी नदी के तट पर हुआ था। इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। देखिए सातवें मंडल में दशराध्या युद्ध की चर्चा। देखिए भरत वंश के राजा सुदास के राजपुरोहित विश्वामित्र जी थे। यानी कि भरत वंश के राजा सुदास के राजपुरोहित विश्वामित्र जी थे, जिसे सुदास ने राजपुरोहित के पद से हटाकर यानी कि विश्वामित्र जी को राजपुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को बनाया, जिनके कारण विश्वामित्र जी काफी नाराज हो गए और इसीलिए दशराध्या युद्ध हुआ था। और दशराध्या युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए। और यह युद्ध परसनी नदी के तट पर हुआ, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है।
यानी कि दोस्तों 7वें मंडल हो गया। और ऋग्वेद के 8वें मंडल की रचना कनभ ऋषि और अंगिरा के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद के 8वें मंडल की रचना कनभ ऋषि और अंगिरा, ऋग्वेद के 8वें मंडल की रचना कनभ ऋषि और अंगिरा के द्वारा किया गया था। और ऋग्वेद के 9वें मंडल की रचना पवमान अंगिरा के द्वारा किया गया था। यानी कि पवमान, ऋग्वेद के 9वें मंडल की रचना पवमान अंगिरा के द्वारा किया गया था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना महासुक्तीय क्षुद्र सुक्तीय के द्वारा किया गया था। यानी कि महासुक्तीय क्षुद्र सुक्तीय के द्वारा 10वें मंडल की रचना किया गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जरूर याद हो गया होगा जो हम बताए हैं और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते, क्योंकि ज़्यादा देर का दोस्तों वीडियो नहीं बना पाते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण ज़्यादा देर का हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे। तो इसके लिए हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके टारगेट, ताकि टारगेट के बैच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकेंगे। तो कल से फिर कोशिश करेंगे दोस्तों ज़्यादा देर का वीडियो बनाने का। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।